प्रोटीन्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स लोड करना, पीडीबी डेटाबेस से .pdb फाइलें डाउनलोड करना, प्रोटीन्स के सेकेंडरी यानी सानवी स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में दिखाना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हाईलाइट करना। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जेमोल एप्लीकेशन विंडो के बुनियादी ऑपरेशंस की वाकफियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट मुलाक़ता करें। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ओएस वर्जन 12.04, जेमोल वर्जन 12.2.2, जावा वर्जन 7 और मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र 22.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़े बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का तज्जिया जैसे प्रोटीन्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और पॉलीमर्स जेमोल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए किए जा सकते हैं। यहाँ मैंने एक नई जेमोल विंडो खोली है। बायोमॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स को डेटाबेस से बराह रास्त डाउनलोड करके देखा जा सकता है। ऐसा करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और नीचे गेट पीडीबी पर जाएं। एक इनपुट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखता है। मखसूस प्रोटीन के लिए हमें इनपुट बॉक्स में 4 हरूफ का पीडीबी कोड टाइप करना है। ये कोड प्रोटीन डेटा बैंक वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। ये प्रोटीन डेटा बैंक का वेब पेज है। ये बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में मालूमात रखता है, जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। मसलन अब पीडीबी वेबसाइट से पैनक्रियाटिक एंजाइम इंसुलिन के पीडीबी कोड हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर्च बॉक्स में प्रोटीन का नाम ह्यूमन इंसुलिन टाइप करें। कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अब जाहिर वेब पेज पर नीचे जाएं। पीडीबी कोड्स के साथ ह्यूमन इंसुलिन के स्ट्रक्चर्स की फहरिस्त स्क्रीन पर जाहिर होती है। अब कोड 4EX1 के साथ ह्यूमन इंसुलिन मुंतखब करते हैं। प्रोटीन के नाम पर क्लिक करें। स्ट्रक्चर्स की तफसीलात के साथ एक विंडो खुलती है। मालूमात जैसे प्राइमरी साइटेशन, मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर वैलिडेशन इस वेब पेज पर दस्तयाब हैं। हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को .pdb फाइलों में सेव कर सकते हैं और इनको जेमोल में 3D मोड में देख सकते हैं। पेज के ऊपरी दाएं कोने पर वाक़ा डाउनलोड फाइल्स के लिंक पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीडीबी फाइल gz ऑप्शन मुंतखब करें। स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स नजर आता है। सेव फाइल ऑप्शन मुंतखब करें। ओके के बटन पर क्लिक करें। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4EX1.pdb.gz में डाउनलोड्स फोल्डर में सेव हो जाएगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ प्रोटीन्स की मतलूबा .pdb फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं और इनको मुख्तलिफ फाइलों में सेव कर सकते हैं। अब इंसुलिन के 3D स्ट्रक्चर को देखने के लिए जेमोल विंडो पर जाते हैं। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप जेमोल पैनल पर प्रोटीन स्ट्रक्चर को बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में 4 हरूफ का पीडीबी कोड 4EX1 टाइप करें और ओके के बटन पर क्लिक करें। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं तो टूल बार पर ओपन अ फाइल आइकन पर क्लिक करें। पैनल पर डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। 4EX1.pdb.gz की लोकेशन डाउनलोड्स फोल्डर पर जाएं। डाउनलोड्स फोल्डर मुंतखब करें और ओपन के बटन पर क्लिक करें। 4ex1.pdb.gz फाइल मुंतखब करें और ओपन के बटन पर क्लिक करें।
इंसुलिन का 3D स्ट्रक्चर स्क्रीन पर खुलता है। पैनल पर प्रोटीन का डिफॉल्ट डिस्प्ले बॉल एंड स्टिक है। पैनल पर प्रोटीन का मॉडल हाइड्रोजन एटमों के बगैर दिखाया गया है। हाइड्रोजन एटम्स समेत मॉडल शो के लिए मॉडल किट मेन्यू खोलें। ऐड हाइड्रोजन्स ऑप्शंस पर नीचे स्क्रॉल करें और इस पर क्लिक करें। अब पैनल पर मॉडल हाइड्रोजन एटम्स समेत दिखाया गया है। प्रोटीन स्ट्रक्चर को पानी के मॉलिक्यूल्स समेत भी दिखाया गया है। पानी के मॉलिक्यूल्स को छुपाने के लिए दिखाए गए स्टेप्स की पैरवी करें। पहले पॉप अप मेन्यू खोलें और सिलेक्ट पर जाएं। सब मेन्यू से हेटेरो मुंतखब करें और ऑल वाटर ऑप्शन पर क्लिक करें। पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें, स्टाइल, फिर स्कीम पर जाएं और सीपीके स्पेस फिल ऑप्शन पर क्लिक करें। ये तमाम पानी के मॉलिक्यूल्स को सीपीके स्पेस फिल डिस्प्ले में बदल देगा। पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें, स्टाइल पर जाएं, स्क्रॉल करके एटम्स पर जाएं और ऑफ ऑप्शन पर क्लिक करें। अब हमारे पास पैनल पर पानी के मॉलिक्यूल्स के बगैर इंसुलिन स्ट्रक्चर है। अब हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जाहिर करना सीखते हैं। पॉप अप मेन्यू खोलें, सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, नीचे प्रोटीन पर जाएं और ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएं, फिर स्कीम पर। सीपीके स्पेस फिल, बॉल एंड स्टिक, स्टिक्स, वायरफ्रेम, कार्टून, ट्रेस वगैरह जैसे ऑप्शन के साथ एक सब मेन्यू खुल जाता है। सब मेन्यू से कार्टून ऑप्शन पर क्लिक करें। ये डिस्प्ले प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे हेलिसेस, रैंडम कॉइल्स, स्ट्रैंड्स, शीट्स वगैरह की अक्कासी करता है। डिस्प्ले के मजीद ऑप्शंस के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएं, फिर स्ट्रक्चर्स पर। यहाँ हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अक्कासी के लिए कई और ऑप्शंस देखते हैं। मसलन स्ट्रैंड्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पैनल पर प्रोटीन स्ट्रैंड्स की तरह दिखाया गया है। डिस्प्ले का रंग तब्दील करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें, नीचे कलर पर जाएं, एटम्स मुंतखब करें और ब्लू ऑप्शन पर क्लिक करें। पैनल पर रंग में तब्दीली देखें। स्ट्रक्चर को वापस बॉल एंड स्टिक डिस्प्ले में तब्दील करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें, स्टाइल मुंतखब करें, फिर स्कीम और फिर बॉल एंड स्टिक ऑप्शन पर क्लिक करें। हम प्रोटीन मॉडल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जाहिर करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें, नीचे स्टाइल पर जाएं और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑप्शन पर। पॉप अप मेन्यू में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑप्शन खुसूसियात रखता है, जैसे कैलकुलेट, सेट हाइड्रोजन बॉन्ड साइड चेन, सेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द बैकबोन और बॉन्ड की मोटाई तब्दील करने के लिए भी ऑप्शन रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मॉडल में तब्दील करने के लिए कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करें। हाइड्रोजन बॉन्ड सफेद और सुर्ख लंबे डैशेस की तरह दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मोटाई तब्दील करने के लिए पॉप अप मेन्यू से 0.10A ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पैनल पर हम चौड़े हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख सकते हैं। हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का रंग भी तब्दील कर सकते हैं। पॉप अप मेन्यू में नीचे कलर पर जाएं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर और फिर ऑरेंज ऑप्शन पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑरेंज रंग में हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और सल्फर एटम्स मॉडल में पीले रंग में नजर आते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तब्दील करने के लिए पॉप अप मेन्यू में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑप्शन खोलें। इन खुसूसियात पर क्लिक करें जिन्हें आप तब्दील करना चाहते हैं, जैसे साइज और रंग वगैरह। इसी तरह मुख्तलिफ एंजाइम्स की .pdb फाइलें खोलने की कोशिश करें और इनके 3D स्ट्रक्चर्स देखें। अब खुलासा बयान करते हैं।
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स लोड करना, डेटाबेस से .pdb फाइलें डाउनलोड करना, pdb कोड इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन का 3D स्ट्रक्चर देखना, पानी के मॉलिक्यूल्स के बगैर प्रोटीन स्ट्रक्चर देखना, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को हाईलाइट करना। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। PDB डेटाबेस से ह्यूमन हीमोग्लोबिन की .pdb फाइल डाउनलोड करें। कार्टून डिस्प्ले में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाएं। प्रोटीन के पोरफायरिन यूनिट्स को हाईलाइट करें। PDB कोड के लिए मंदरजा झैल लिंक पर जाएं। इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।